गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज यूपीएससी में सिविल सर्विसेज का टॉपिक से जुड़ा हुआ हम लोग देखेंगे। हाँ, संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विसेज या संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये एक संवैधानिक संस्था है और ब्यूरोक्रेट के लिए अलग से संविधान में व्यवस्था भी किया गया है। तो ये संविधान के भाग किस भाग में है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और कौन सा सदस्य बन सकते हैं, अध्यक्ष कौन बनते, कितने सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है ये मुख्य रूप से लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारत में लोक सेवा आयोग का जनक किसे कहा गया है और विश्व में सबसे पहले लोक सेवा आयोग किस देश में शुरू हुआ था? विश्व में सबसे पहले लोक सेवा आयोग चाइना या चीन में शुरू हुआ था प्राचीन काल के दौरान। और भारत में लोक सेवा आयोग की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल से माना जाता है और ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवा आयोग या आईसीएस का जनक माना गया है। और लोक सेवा आयोग की शुरुआत में पहले डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं करता था, बल्कि इसका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जाता था। इन सभी प्रावधान को हम लोग देखते हैं। भारत के पहला व्यक्ति कौन बने हैं जो लोक सेवा से सिविल सर्वेंट बने हैं? भारत में कौन सा राष्ट्रीय नेता रहे हैं जो सिविल सेवा के पद से पहला रिजाइनेशन दिए हैं? फिर सिविल सेवा के पद से किन्हें रिमूव किया है ब्रिटिश सरकार ने? फिर लोक सेवा आयोग बनाने के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया है? तो इन सभी बिंदुओं को देखेंगे। आर्टिकल 308 से लेकर के 323 के बीच में है। भाग जो है 14 भाग में है। इन सभी जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है उनको देखा जाएगा। अभी देखिएगा आरएस का पेपर हुआ था 2023 में, तो आरएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जाता है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी देखेंगे, नियुक्ति से लेकर के हटाने तक की प्रक्रिया, टोटल चीजें हम लोग देखते हैं। तो संविधान के किस भाग में है? भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में है लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो जुड़ा हुआ है। तो संविधान में पहला भाग पहले लोक सेवा आयोग, भाग भाग 14 में है अनुच्छेद 308 से लेके 323 के बीच में है। इसमें आर्टिकल भी देखेंगे। 308 में है तो निर्वाचन है, 309 में क्या है तो अधीनस्थ अधिकारियों का जो उल्लेख है उनकी सेवा के शर्त का उल्लेख है, ये भी देखेंगे। 312 में अखिल भारतीय सेवा है। 311 में इम्पोर्टेंट है कि संघ और राज्य सेवा में भी काम कर रहे हैं उनको डिसमिस किया जाएगा, तो वो संरक्षण लेने का अधिकार रखते हैं। फिर इसी में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है 315 में, 3 प्रकार की लोक सेवा आयोग है। ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो लोक सेवा आयोग भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में है। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया है? गठन या स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। और जब लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो पहला लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया? पहला ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था रॉज बार्कर थे। रोज बार्कर
अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम भारत का नागरिक जिसे लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम भारतीय नागरिक एच.के. कृपलानी थे। जो 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी 1949 तक रहे थे। इसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन जब संविधान बन जाएगा तो गठन कर दिया जाएगा जनवरी 1950 में। फिर पहली महिला लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगी? जिसको आप कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अध्यक्ष आर्यन मैथ्यू बनी थी। रोज मिलियन मैथ्यू जिनका नाम था। मैथ्यू कब से कब तक रही थी? 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक रही थी। यह पहली महिला थी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थी। दूसरी महिला जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रही अध्यक्ष रही, जिनका नाम है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यह 2024 में बनी थी और 13 मई को रिटायर कर गई 2024 से 2025 के बीच में। ये दूसरी महिला लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला याद रखिएगा रोज मिलियन मैथ्यू थी, जो 92 से लेकर के 96 के बीच में रही। और वर्तमान समय में अभी जो लोक सेवा आयोग है 14 मई को उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनको डॉक्टर अजय कुमार है, उनके विषय में देखते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी भाग कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा हो गया, गठन कब किया गया है, प्रथम ब्रिटिश अधिकारी जो चेयरमैन रहे हैं, प्रथम भारत के नागरिक जो चेयरमैन रहे हैं, प्रथम महिला संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष रही है रोज मिलियन आर्यन मैथ्यू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरी महिला जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रही है वो प्रीति सूदन रही, 2024 से 2025 के बीच में रही है। वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का अध्यक्ष
अजय कुमार। इनकी नियुक्ति 14 मई 2025 को हुई है। और अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने से पहले भारत के रक्षा सचिव के पद पर कार्य कर चुके थे। भारत के रक्षा सचिव के पद पर कार्य कर चुके थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के विषय में। आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार 14 मई 2025 में बने। ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के विषय में मैंने बताया। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन रहे हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है, दूसरी महिला कौन है, वर्तमान में अजय कुमार है। और यदि इसका क्रम पूछता है कि किस क्रम में है, तो 33वें क्रम में है। आप इसे याद रख सकते हैं जो है। अब इसका कुछ संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कुछ ऐतिहासिक पक्ष है। ये तो फैक्चुअल पार्ट है जो आपको जानना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के विषय में, ये लोक सेवा आयोग के विषय में। और संघ लोक सेवा आयोग जो है, अब इसके विषय में देखते हैं। संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग का जनक किसे कहा गया है, सबसे पहले लोक सेवा आयोग विश्व में कहाँ शुरू हुआ। तो अब इसके ऐतिहासिक पक्ष देखते हैं कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग में प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित किया गया था। इसका ऐतिहासिक पक्ष क्या रहा है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लोक सेवा आयोग का जनक किसे कहा गया है। तो भारत में लोक सेवा आयोग का जो जनक कहा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लोक सेवा आयोग का जनक किसे कहा गया भारत में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया। प्राचीन काल में सबसे पहले लोक सेवा आयोग किस देश में शुरू हुआ, चीन में। प्राचीन काल के दौरान विश्व में सर्वप्रथम लोक सेवा ये इसे ही कर सकते हैं, नागरिक सेवा, लोक सेवा या नागरिक सेवा की शुरुआत चीन देश में हुआ था। जब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में सिविल सेवा या नागरिक सेवा के विषय में उन्होंने चर्चा किए थे। और उन्होंने एक अधिकारी का वर्णन किए हैं जिन्हें कहा जाता था जनपद जिला के रूप में। उस समय जो होते थे उन्हें गोप कहा जाता था, जो प्राचीन काल के दौरान एक सिविल सर्वेंट की तरह कार्य किया करते थे। फिर आगे चल करके जब हम लोग पढ़ते हैं सम्राट अकबर के विषय में, तो सम्राट अकबर ने भी अपने शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था। और यह मनसबदारी व्यवस्था एक सिविल सेवक या लोक सेवक के रूप में कार्य किया था, जिसमें सैनिक अधिकारी भी होते थे और गैर सैनिक अधिकारी भी होते थे। जैसे उस समय जब यह मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया गया था तो सैनिक अधिकारी
को कहा जाता है, आज की डेट में कह सकते हैं, जिनमें जिला के एसपी होते हैं। और उस समय गैर सैनिक अधिकारी के रूप में जो होते थे वो आज की डेट में हो गए हैं, जो प्रशासक हो गए हैं, आईएएस हो गए हैं, ये जिला अधिकारी हो गए हैं, तो उसको कंपेयर भी किया जाता है। तो यह सिविल सेवा से संबंधित, ये लोक सेवा से संबंधित प्राचीन काल से भारत में कहीं देखा गया है, जो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश शासन करने के लिए आएगा, तब यहाँ प्रॉपर वे में लोक सेवा आयोग बनाएगा। और लोक सेवा आयोग जो है जब बनाया गया तो उसको आईसीएस अधिकारी के नाम से जाना गया। और भारत में आईसीएस अधिकारी का जो कहा जाता है, जो जनक माना गया है, ये लोक सेवा का जनक माना गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा या नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इस समय आईसीएस के नाम से जानते थे, इंडियन सिविल सर्विस। के नाम से जानते थे। तो पहले जो आईसीएस अधिकारी बनते थे उनमें डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार, ये गवर्नर जो होते थे, बंगाल के गवर्नर, ये ब्रिटिश सरकार उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते थे जिला में, और उन्हीं को ही आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज या नागरिक कर सकते हैं इसको, है कि भारतीय नागरिक सेवा के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन इसका नाम भी चेंज किया जाएगा जो है। फिर पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजित किया गया इसके लिए। तो पहले आईसीएस में डायरेक्ट नियुक्ति होता था, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करता था गवर्नर जनरल हो या ब्रिटिश सरकार। लेकिन इसकी पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा जो शुरुआत होगा वो 1853 के चार्टर एक्ट में शुरू होगा। के चार्टर एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार आईसीएस में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया। प्रतियोगिता परीक्षा लंदन, ब्रिटेन में आयोजित किया गया। ब्रिटिश सरकार आईसीएस अधिकारी को इस बात का चौखट कहती थी। ब्रिटिश सरकार आईसीएस अधिकारी को स्टील बॉडी कहती थी। स्टील बॉडी का मतलब है यह, इसका फ्रेमवर्क इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको भेद पाना संभव नहीं है, इसीलिए इसे स्टील बॉडी के नाम से जानते थे। आज भी नौकरशाह या किसी भी जिला अधिकारी से भी आपको मिलना है तो आज भी बहुत सारा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है।
आप आज भी डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, कहीं कहीं मिलने के लिए काफी समय के बाद आप उससे मिल सकते हैं। लेकिन एक सामान्य नागरिक की मैं बात कर रहा हूँ, जो विशेष नागरिक है वो तो कभी भी जाकर के, जैसे मान ले कोई नेता है या कोई आपको अधिकारी है तो कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे मिल सकते हैं। लेकिन यह सामान्य नागरिक की बात किया जा रहा है, सामान्य नागरिक आज भी इनसे मिलने के लिए 10 बार सोचेंगे जरूर। तो ये आप याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार इसीलिए स्टील बॉडी कहा, और वह स्टील बॉडी आज भी प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे ऐतिहासिक पक्ष में कि सबसे पहले विश्व में कहाँ शुरू हुआ है, तो आप बताएंगे चीन में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसको पहले आईसीएस के नाम से जानते थे। अभी हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि 21 अप्रैल 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे, उन्होंने आईसीएस का नाम बदल करके आईएएस कर देंगे। तो उस विषय में भी हम लोग देखेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार आईसीएस में, पहले तो क्या होता था कि आईसीएस में जो भी अधिकारी बनते थे उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाता था, उनकी जो है डायरेक्ट। लेकिन 1853 का जब चार्टर एक्ट आएगा तो उसमें पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ किया जाएगा, लंदन में किया जाएगा। और इसीलिए इस अधिकारी को ब्रिटिश सरकार स्टील बॉडी के नाम से संबोधित करती थी या करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऐतिहासिक पक्ष में ही। अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है क्या है कि भारत का प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने थे। तो 10 साल के बाद 1853 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया, और इसके 10 वर्ष के बाद 1863 ईस्वी में प्रथम भारत के आईसीएस अधिकारी बनेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत का प्रथम आईसीएस अधिकारी बने थे। भारत का प्रथम आईसीएस अधिकारी बने थे। और सत्येंद्र नाथ टैगोर थे कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में या स्टेट सर्विस में या कोई भी एग्जाम आप देने जाइएगा, तो एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भारत का वो प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन है। एक तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने, तो आपको आंसर बताना सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब, 1863 में। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है क्या है कि भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी जिनको ब्रिटिश सरकार ने पद से डिसमिस कर दिया था, आईसीएस के पद से डिसमिस कर दिया था, वो व्यक्ति कौन है, तो एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिश सरकार ने
सरकार ने आईसीएस के पद से डिसमिस कर दिया था। डिसमिस कर दिया था। जब आईसीएस के पद से इनको डिसमिस किया जाएगा तो फिर 1 या 2 वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन बनाया 1876 में इंडियन एसोसिएशन, जो आईएएस में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इंडियन एसोसिएशन का गठन किसने किया है? एसएन बनर्जी। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि एसएन बनर्जी जब इंडियन एसोसिएशन बना रहे थे, इंडियन एसोसिएशन बना रहे थे, तो इनका सपोर्ट कौन कर रहा था? तो आनंद मोहन बोस, एएम बोस इनका सपोर्ट कर रहे थे। ये सिविल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अरविंद घोष आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद, आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद आईसीएस की नौकरी नहीं किए थे। अरविंद घोष जो एक गर्म दल के नेता थे, अरविंद घोष आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद आईसीएस की नौकरी नहीं किया था। फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि भारत का वो प्रथम नागरिक कौन है जो आईसीएस के पद से रिजाइनेशन दे दिया? आईसीएस के पद से रिजाइनेशन देने वाला भारत का प्रथम नागरिक सुभाष चंद्र बोस हैं। 1920 ईस्वी में आईसीएस के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम भारतीय नागरिक सुभाष चंद्र बोस थे। क्यों? क्योंकि 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे और उस आंदोलन में भाग लेने के लिए आईसीएस के पद से रिजाइनेशन दे दिए। क्योंकि महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग लेने के लिए क्योंकि 1920 में महात्मा गांधी मुंबई से असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन, तो इसे आप याद रखेंगे कि यह पर्सनालिटी के विषय में मैंने 4 पर्सनालिटी का नाम बता दिए। पहला पर्सनालिटी जो आईसीएस अधिकारी बना है सत्येंद्र नाथ टैगोर है, प्रथम प्रश्न। इसके बाद फर्स्ट पर्सनालिटी जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने पद से डिसमिस कर दिया। थर्ड, अरविंद घोष आईसीएस की नौकरी नहीं किया। चौथा पर्सनालिटी जो रिजाइनेशन देने वाले पहले हैं सुभाष चंद्र बोस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह इंपॉर्टेंट है, सिविल में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी प्रकार का 2 पर्सनालिटी और भी हैं जो संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। वो कौन कौन से पर्सनालिटी हैं उनके विषय में देखते हैं।